अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 24 तक 30 अप्रैल 2017 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 22 तक 30 अप्रैल जायजा के तीसरे घर में, जबकि जायजा के तीसरे घर का जो हाकिम है इन अयाम में आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके जो अजीज़ो कारब बहन भाई और जो हमसाए हैं आपसे उनसे आपका ताउन बढ़ सकेगा, जबकि सैर व सियाहत का कोई प्रोग्राम भी अमल में आ सकता है, यानी प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खाना माल का हाकिम जोहरा 4 तक 30 अप्रैल जायजा के 12वें घर में मौजूद होगा। ये जो कि हाउस एक्सपेंस का भी है, तो इसकी वजह से आपको खासा मैनेज करना पड़ेगा अपने अखराजात को, चूँकि अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर इन एडवांस जबकि हम आपको बता रहे हैं, तो अगर कुछ बाकी टाइम जो रह गया है महीने का, उसमें भी अगर आप कंट्रोल कर लें तो काफ़ी बचत आपकी हो जाएगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को कुछ बाहमी तौर पर गलत फहमियाँ जो हैं वो जन्म ले सकती हैं, जिसकी वजह से बहस व मुबाहसा का जो रास्ता या दरवाज़ा खुल सकता है। और अगर आपने अपने मामलात में जल्दबाजी का अंसर जो है वो हावी रखा, तो यकीनी तौर पर आप मेंटल डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, यानी आपको मेंटली खासा स्ट्रेस मिलेगा, आप परेशान हो सकते हैं, एंग्जाइटी की सूरत हाल भी जा सकती है अगर आपके कंट्रोल नहीं हो सका ये सिलसिला, तो इसलिए बी केयरफुल। 25 अप्रैल को कारोबारी उमूर में परेशानियां आ सकती है, जिससे बचाव के लिए सिर्फ आपको एक ही रास्ता इख्तियार करना होगा, वो है सदकात का रास्ता। तो सदकात दीजिएगा, अपने आप को मुश्किलात से बचाइएगा। 26 अप्रैल को सफर के मौके पेश आ सकते हैं, जिनकी वजह से आपका मुकद्दर भी आपका साथ दे सकता है। 27 अप्रैल को कुछ बाहमी तौर पर जो पहले से फैली हुई या क्रिएट हुई गलत फहमियाँ थी वो दूर हो सकेंगी, जिनकी वजह से दरपेश जो मसाइल आपके हैं वो हल हो सकेंगे। 28 अप्रैल को आपका कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा, जिसके वजह से आपकी माली पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। 29 अप्रैल को आपको हर हाल में जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, वरना नुकसान का अंदेशा है, जबकि कोई नया काम भी नहीं आपको शुरू करना चाहिए। 30 अप्रैल को हालात से निपटने के लिए किसी बुजुर्ग से, सीनियर से या किसी अपने उस्ताद से रहनुमाई हासिल करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो आपके लिए मनफी असरात के हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन है वो 25 अप्रैल का हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 4 तक 28 अप्रैल जायजा के 11वें घर में मौजूद होगा, जबकि 16 तक 28 अप्रैल जोहरा जो है मुस्तकीम हालत में होगा। तो इस दौरान आपको दोस्तों से फायदा मिल सकेगा, देरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी। और इस माह के आखिर में फिर से 29 और 30 अप्रैल को जायजा के 12वें घर में जोहरा मौजूद होगा, तो इस दौरान आपको सदकात देना होगा, अपने दूसरों से क्रॉस टॉक से जरा बचत करना होगी, और अपने वहम गुमान या आपके जो शुकूक व शुबहात हैं अपने अंदर जो बंदे का जन्म लेते हैं उनसे आपको गुरेज करना बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को आप दिमाग से ज़्यादा दिल के फैसलों पर अमल करेंगे। अब देखिएगा, कहते हैं कि अच्छा है रहे दिल के साथ पास में आकर, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। तो लेकिन अगर ये जो रेशो है वो कुछ ज़्यादा हो जाए तो मामलात गड़बड़ भी हो सकते हैं। 25 अप्रैल को आपके शरारती काम जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे, जबकि 26 अप्रैल को मुलाज़िम पेशा अफराद जो उनको माली मसाइल पेश आ सकते हैं, और ये इस अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इस तक बढ़ेंगे कि आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। 27 अप्रैल को आपकी सखावत और दोस्ती या दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाना और ह्यूमन बीइंग आपके जो जज्बात हैं वो काम करेंगे आपके काम में। जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको सराहा जा सकता है, सताइश हो सकती है उसकी। 28 अप्रैल को आपके समाजी उमूर जो हैं वो खासे बेहतर तौर पर डेवलप हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। और 29 अप्रैल को आप शरीक हयात की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए उसे बआसानी पूरा करने में भी कामयाब रहेंगे। 30 अप्रैल को आपके शरारती उमूर फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन 28 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए इख्तियार तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन जो हैं वो हैं 24, 25 और 30 अप्रैल। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 21 से 30 अप्रैल जायजा के 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है उसमें ताख़ीर का सबब बन सकेगा। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत को पूरा होने में भी रुकावट बन सकता है, मायूसी का सबब भी बन सकता है। इसलिए आपको ये सारे मामलात अगर बैलेंस करना है, अपने आप को संभालना है, तो मुख्तात रहिएगा, एहतियात कीजिएगा, ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कीजिएगा। 24 और 25 अप्रैल को तारा ज़ुहुल तस्लीस की वजह से आपके जो मामलात हैं उनको अगर आप खुद
संजीदगी से तय करना चाहेंगे, मुस्तहकम और मुस्बत जो है हल जो है वो अगर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या हासिल करना चाहेंगे, तो यकीनी तौर पर जब ये मामला सेटल होंगे तो आप ज़हनी तौर पर खासे पीसफुल हो जाएंगे। 28 और 29 अप्रैल को अतारज यूरेनस जो है करान की वजह से आपकी जो टेक्निकल स्किल है वो बढ़ेगी, तजर्बाती रवैया, एक्सपेरिमेंटल जो आपका बिहेवियर है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, जबकि अपने ख्यालात का इजहार करने से भी आपको फ़ायदा मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को आप में मुस्तकिल मिजाजी की कमी महसूस हो सकती है। 25 को आपकी सोच में पुख्तगी आने से अपने मामलात पर बेहतर तरीके से नजर रख सकेंगे, जबकि संजीदा उमूर पर बासानी गुफ्तगू भी कर पाएंगे। 26 अप्रैल को सेहत से मुतल्लिका मामलात पर तवज्जो देने की जरूरत पेश आ सकती है। 27 को मोहब्बत से मुतल्लिका मामला तहसीन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। 28 अप्रैल को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे, जिनकी वजह से बहुत से मसाइल आपके खुद ब खुद हल हो जाएंगे। 29 अप्रैल को कानूनी मामला से गुरेज करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा, जबकि अपने उलझे मामला का मुस्बत और बेहतर हल भी तलाश कर पाएंगे। 30 अप्रैल को अपनी औलाद से मुतल्लिका उमूर पर तवज्जो दे सकेंगे, लेकिन आपकी फनकाराना सलाहियतों को भी सराहा जा सकेगा। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात के हामिल दिन 26 और 29 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए जो मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन है वो है 25 अप्रैल। तो एहतियात कीजिएगा 25 अप्रैल को मामूल से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा हम शुरू हुआ।